बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेसमेकर। पेसमेकर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पेसमेकर है क्या। अ स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस दैट हेल्प्स द हार्ट बीट इन अ रेगुलर रिदम। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जो क्या करता है, रेगुलर रिदम को जनरेट करता है और हार्ट बीट जो है वो रेगुलर करता है उनको। It sends the intrinsic cardiac contract, electrical activity and electrically stimulate the heart। ये एक जो है वो कार्डिक जो हार्ट है हमारी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और उसकी जो स्टिमुलेशन है हार्ट को चलाने के लिए, पंपिंग करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चाहिए वो कहाँ से मिलती है। एक बैटरी, एक छोटा सा पेसमेकर होता है। इट कैन बी आइदर बी टेम्पररी और परमानेंट। ये जो पेसमेकर है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो ऐसे नोड है ना हमारा नेचुरल पेसमेकर है जो जनरेट करता है। बाकी ये जो बात हो रही है पेसमेकर, ये आर्टिफिशियल पेसमेकर होती है। आर्टिफिशियल पेसमेकर दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। मॉड्स मॉड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है डिमांड। पेसमेकर विल स्पेस पेस एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ओनली व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंस। ये पेसमेकर क्या है, हम बाहर से ही लगा देते हैं। उसका जो है वो सिर्फ क्या काम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उसको लगा देते हैं बस। दूसरा होता है फिक्स्ड। फिक्स मेकर विल पेस एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। ये क्या करता है, उसको रेगुलर रेट पे ही चलाने के लिए फिक्स किया जाता है। ठीक है। अब ये इंडिकेशन से क्यों लगाते हैं, किसके लिए, किस चीज़ के लिए लगाते हैं। नंबर पहला है साइनस नोड डिसफंक्शन, यानी ऐसे नोड जो है वो हमारा वो डिसफंक्शन हो जाए, वो काम ना करे, उसके लिए हम लगाते हैं। एवी ब्लॉक, यहाँ एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी नोड ब्लॉक हो जाए उसके लिए लगाते हैं। कंजेनाइटल हार्ट, यहाँ जिसकी हार्ट में कोई कंजेनाइटल डिजीज़ हो, कोई पैदाइशी डिजीज़ हो। पोस्ट कार्डिक सर्जरी, यहाँ सर्जरी के बाद, कार्डिक सर्जरी के बाद भी लगाते हैं। कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ पोस्ट एमआई, यहाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो कंडक्शन एबिलिटीज़ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके लिए हम उन डिजीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उनको कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये पेसमेकर लगाते हैं। दिस इज़ द ECG। The pulse generator has delivered a stimulus which is observed as a spike on the ECG followed by wide QRS complex। ये पल्स जनरेटर क्या करता है, एक स्टिमुलस जनरेट करता है जिससे हम ECG में एक QRS कॉम्प्लेक्स बड़ा देख सकते हैं। ट्रांसक्यूटेनस पेसिंग पैड्स, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से ही लगाते हैं और कुछ बॉडी के अंदर ही ट्रांसक्यूट कर देते हैं। ये जो पिक्चर्स हैं ये पेसमेकर्स की हैं। परमानेंट पेसमेकर है, ये सारी ज़िंदगी के लिए शायद होता है, मतलब कुछ 12 से 15 सालों के लिए शायद होता है। कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इनके, क्योंकि हम आर्टिफिशियल बाहर की कोई भी चीज़ फॉरेन आप पार्टिकल लगा रहे हैं तो इनके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नंबर पहले हेमाटोमा। हेमाटोमा ब्लड की जो लीकेज भी हो सकती है, ब्लड का लीकेज हो के कलेक्ट होता है जो ब्लड उसको कहते हैं हेमाटोमा। इलेक्ट्रोड डिसलोकेशन, या जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी डिसलोकेशन भी हो सकती है। सबक्यूटेनस एम्फेसीमा कोलेप्स भी हो सकता है। वेस्कुलर पंचर या वेजल्स पंचर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये कभी हाई कभी लो में भी कुछ डिजीज़ कॉज करता है। वेस्कुलर पंचर या वेजल्स को पंचर भी कर सकता है। स्किन इरोजन, स्किन पे क्योंकि हम फिट करते हैं बॉडी में, स्किन को सर्जरी करके हम फिट करना पड़ता है तो इसलिए स्किन में ज़ख़म भी हो सकता है। पेसमेकर फेल्यूर, जो हमारा जनरल जो नेचुरल पेसमेकर है वो भी फेल हो सकता है। लीड डिसलॉजमेंट, या जो लीड्स लगाते हैं हम उनकी ख़राबी हो सकती है। पेस रिलेटेड अरिदमियाज या अरिदमियाज भी हो सकती हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेसमेकर एलर्जी भी हो सकती है। कोई कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उसको हम ये कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, हमारी बात है नर्सिंग मैनेजमेंट, हम नर्स का क्या रोल है इसमें। आफ्टर द पेसमेकर हैज़ बीन इंसर्टेड द पेशेंट कैन बी आउट ऑफ बेड वंस स्टेबल। पेसमेकर के बाद, पेसमेकर लगाने के बाद, इंसर्ट करने के बाद पेशेंट बेड से जब पहली बार मूव करता है बाहर बेड से उठ के, हैव द पेशेंट लिमिट आर्म शोल्डर एक्टिविटी ऑन द ऑपरेटिव साइड। तो पेशेंट को क्या करना है, जो उस ऑपरेटिव साइड जिस साइड पे पेसमेकर लगा हुआ है उस साइड पे उसकी जो मूवमेंट है वो
लिमिटेड रखनी है, कम रखनी है। प्रिवेंट डिसलॉजिंग न्यूली इम्प्लांटेड पेसिंग लीड्स, या जो लीड्स लगी होती हैं उनको कोई चीज़ लगाना या निकालना या लगाना ये नहीं होना चाहिए, डिसलॉजिंग नहीं करनी चाहिए। ऑब्जर्व द इंसर्शन साइट ऑफ साइंस ऑफ ब्लीडिंग एंड चेक दैट द इंसिजन इज इंटेक्ट। उसकी जो हमने पेसमेकर लगाया है, स्किन को ब्रेक किया है, पंचर किया है, तो इसलिए ब्लीडिंग की चांसेस भी हो सकती हैं, वो साइन देखनी है नर्स को। और जो है वो इंसिजन जो किया है उसको भी इंटेक्ट रखना है, उसका जो बाहर से कवर किया हुआ है ड्रेसिंग जो है वो सही रखनी है। सेफ्टी टेक्निक्स यूज़ करनी है। नोट एनी टेम्परेचर एलिवेशन और पेन एट द इंसर्शन साइट एट ट्रीट एज ऑर्डर। आपको नर्स को टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो मे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके लिए नर्स को उसका मेंटेन करना है। और जो कुछ भी हो, न टेम्परेचर हाई हो रहा है, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो वो डॉक्टर को बताना है। स्टेबल पेशेंट्स आर डिस्चार्ज सेम डे और द फॉलोइंग डे। जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं यानी जो कम उम्र जैसे नौजवान होते हैं, तो उनमें क्या है जल्दी से जो है वो डिस्चार्ज करवाते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट्स नीड टू चेक पेसमेकर फंक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस। डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को क्या करना पड़ता है, जो पेसमेकर का फंक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करवाना पड़ता है या चेक करना पड़ता है। द गोल्स ऑफ पेसमेकर थेरेपी इंक्लूड इनहेंसिंग फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे पेसमेकर का मतलब क्या होता है? पेसमेकर का यही मतलब होता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं और जो फिजियोलॉजिक हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, हार्ट के हो गए, हमारी बॉडी के हो गए, वो क्या हो, आसान हो। सो पेशेंट एंड केयर गिवर टीचिंग अबाउट पेसमेकर। पेसमेकर जिसको लगा हुआ है उसके लिए टीचिंग क्या है? मेंटेन फॉलो अप केयर करवाना है, मेंटेन रखना है, डॉक्टर को बताना है कोई भी चीज़ हो। रिपोर्ट एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन एट इंसिजन साइड। कोई भी इन्फेक्शन हो जो पेसमेकर लगा हुआ है जिस पे सर्जरी की हुई है उस उधर कोई भी इन्फेक्शन की साइन हो तो वो बतानी है। कीप इंसिजन ड्राई फॉर 4 days आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और ऑर्डर। 4 दिन तक उसको ड्राई रखना है, उसको पानी नहीं लगाना, या जो डॉक्टर बताए उसके बाद। ठीक है। अवॉइड लिफ्टिंग आर्म पेसमेकर साइड अबव शोल्डर अनटिल अप्रूव्ड बाय योर कार्डियोलॉजिस्ट। जो है पेसमेकर लगा हुआ है तो उस शोल्डर को, यहाँ लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड वाला जो शोल्डर है वो आर्म से ऊपर, मतलब आर्म जो है वो शोल्डर से ऊपर नहीं करनी, यहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताए उसलिए। अवॉइड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हाई आउटपुट इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। यहाँ जो हाई आउटपुट जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं उनसे अवॉइड करना है, क्योंकि शॉक भी लग सकता है, बिजली की शॉर्ट भी हो सकती है आपको। यू शुड नॉट हैव अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कैन स्कैन अनलेस द पेसमेकर इज अप्रूव्ड एज MRI सेफ एज देयर इज प्रोटोकॉल इन प्लेस फॉर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान MRI का यूज़ किया जाता है, MRI में देखा जाता है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन्स आर सेफ टू यूज़ एंड डू नॉट इंटरफेयर विद पेसमेकर फंक्शन। माइक्रोवेव्स जो होती हैं जो गर्म करती हैं खाने वगैरह को, उस वो क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं पेशेंट के, वो यूज़ कर सकता है पेशेंट। उसके बाद ट्रेड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। पेशेंट ट्रेवल कर सकता है, मूव करना हो, कहीं भी ट्रेवल करना हो कर सकता है। इन्फॉर्म सिक्योरिटी एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर बिकॉज इट मे सेट ऑफ मेटल डिटेक्टर। जहाँ भी जाए, अगर कोई बंदा एयरपोर्ट में जाता है तो वहाँ पर क्यों, ट्रेन में या ट्रेन स्टेशन या पब्लिक बिल्डिंग्स जो भी होती हैं उधर चेकअप होता है ना, तो मेटल को भी कोई भी मेटल की चीज़ होती है तो वो डिटेक्ट करते हैं और रोक लेते हैं, उनको बताना है। ठीक है। कैरी पेसमेकर इन्फॉर्मेशन कार्ड एंड करंट लिस्ट योर मेडिकेशन एट ऑल टाइम्स। जो पेसमेकर का जो इन्फॉर्मेशन कार्ड है वो लाजमन आपके साथ रखना है और मेडिकेशंस टाइम पे लेनी है। ऑप्टेन एंड वियर मेडिकल आइडेंटिफिकेशन मेडिक अलर्ट एडवाइस डिवाइस एट ऑल टाइम। आपको हमेशा मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, मेडिकल अलर्ट डिवाइस सारा वक्त क्या है आपको पहन के ही रखनी है। सो उससे साइंस अभी जो है पेशेंट ये भी टीचिंग है। ठीक है। साइंस ऑफ पेसमेकर मल फंक्शन टू रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिजीनेस, फेंटिंग, फटीग, मस वीकनेस, चेस्ट पेन और पल्पिटेशन। ये जो साइंस हैं, अगर आपको डिजीनेस हो, घबराहट हो, फेंटिंग हो, थकावट हो, वीकनेस हो, या चेस्ट में कोई पेन दर्द हो, सीने में दर्द हो, या कोई पल्पिटेशन हो, एरिदमिया हो, तो आप बताएंगे डॉक्टर को। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस इज ऑर्डर्ड, दीज यूजुअली आर लिमिटेड कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 2 मंथ या उसके ज़्यादा वक्त तक क्या है
वो लिमिट किया जाता है। रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी एज रिकमेंडेड बाय द फिजिशियन। आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको रिज्यूम कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, जैसा आपको डॉक्टर के अवॉइड टाइट लिफ्टिंग ओवर द पेस मेकर साइड टू रिड्यूस इरिटेशन। टाइट फिटिंग नहीं रखनी क्योंकि जो है वो इरिटेशन भी हो सकती है। एंड अवॉइड स्किन ब्रेकडाउन, और जो स्किन ब्रेकडाउन है वो भी अवॉइड करना है। ठीक है, आज ने हमने पढ़ा इसके पेसमेकर के बारे में, और दूसरा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा कार्डियो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में होगा। सो समूरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।